नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विकास जायसवाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अलवर की खबरों के साथ। सरिस्का के सिरावास गांव में पैंथर के घुसने से गांव में दहशत फैल गई। डर के मारे लोग घरों की छतों पर चढ़ गए। मौका पाकर पैंथर एक बाड़े में घुस गया और 3 बकरियों को अपना निशाना बना लिया। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया। ग्रामीणों ने बताया कि बावरियों की ढाणी में पैंथर के घुसने से पूरे गाँव के लोग पैंथर के पकड़े न जाने तक डर के मारे डरे सहमे रहे। दहशत के मारे ग्रामीण मकान की छतों पर चढ़ गए। तभी पैंथर ने बाड़े में घुसकर 3 बकरियों को अपना निशाना बना लिया। वनकर्मी मौके पर आए और पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर अपने साथ ले गए। अभी सुबह की घटना है। सिलीसेट के पास सिरावास गांव है। वहाँ एक बाड़े में पैंथर ने 2 बकरियों का शिकार कर रखा था और पैंथर की एज भी 12-13 साल थी, तो काफ़ी ये बीमार भी लग रहा है। तो उसको ट्रैंकुलाइज करके हमारी टीम डॉक्टर्स को, रेंजर्स को, हमारे स्टाफ को भेजा मौके पे, और किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। और उनको हम जयपुर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क ले जाके इसका इलाज करवाएंगे और सही होने के बाद इसी क्षेत्र में वापस छोड़ा जाएगा इसको। ये मूवमेंट तो जो ये एरिया है उसमें टाइगर का भी मूवमेंट है। 2 बच्चे भी हैं टाइग्रेस के, वो भी पिछले काफ़ी टाइम से इसी एरिया में मूवमेंट है। तो पूरा वाइल्ड एरिया है और इसमें पैंथर भी काफ़ी ज़्यादा हैं। सरिस्का में तो इंडिया की सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है, पैंथर की सबसे हाईएस्ट डेंसिटी है पैंथर की। पिकॉक यहाँ सबसे ज़्यादा हैं। तो काफ़ी बायोडाइवर्सिटी के एंगल से सरिस्का बहुत रिच एरिया है। और धीरे धीरे जो कुछ विलेज भी रिलोकेट हो रहे हैं और यहाँ की जो टाइगर की पॉपुलेशन है धीरे धीरे बढ़ रही है। और टाइगर की जो ग्रोथ रेट है यहाँ बहुत अच्छी ग्रोथ रेट हो रही है। ग्रामीणों से हमारी वार्तालाप हो गई है। वो मुआवजा है, कंपनसेशन, इनको जितने भी जो गाय भैंस जानवर बकरी भेड़ बकरी मारते हैं इनको तत्काल हम मुआवजा तुरंत दे देते हैं। तो ग्रामीण भी संतुष्ट रहते हैं और इनको भी दोनों सिम्बायोसिस है आपस में। ऐसा नहीं है कि ग्रामीण इनको नहीं चाहते हैं, वो उनका नुकसान होता है उसका मुआवजा दिया जाता है। कोटपुतली बहरोड जिले के नारायणपुर क्षेत्र में भाजपा नेता यासीन खान पहलवान की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अकरम निवासी बेलाका को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया, यासीन पहलवान के साथ पहले मारपीट की गई, उसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। यासीन पहलवान की आरोपियों से पारिवारिक तौर पर पहले पुरानी रंजिश थी। दोनों परिवारों के बीच पूर्व में भी मारपीट व मुकदमे दर्ज हुए। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि यासीन खान की गाड़ी में GPS लगाकर उनकी लोकेशन ट्रेस की, जिसके बाद घटना को अंजाम दिया। मामले में पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। देखिए, जो ये घटना कारित हुई थी जिसमें यासीन पहलवान के साथ मारपीट हुई जिसके बाद उनका मृत्यु हो गई, उसमें जो थाना नारायणपुर कोटपुतली बहरोड की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो घटना का मुख्य नामजद आरोपी है अकरम निवासी बेलाका, उसको गिरफ्तार किया है। और उसको गिरफ्तार करके जो घटना कारित हुई उसकी मोडस ऑपरेंडी, कितने लोग शामिल हैं, ये सारी बातें जो है इससे खुलासा हुआ है कुछ। और अभी और जब रिमांड लेके पूछताछ होगी तो और घटना का खुलासा होगा और उसके आधार पर जो है अग्रिम अनुसंधान कर जो शेष आरोपी है उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। मानसून सीजन में शहर के नालों की सफाई व्यवस्था का निगम महापौर घनश्याम गुर्जर और आयुक्त बजरंग सिंह चौहान ने दौरा किया। महापौर और आयुक्त ने बिजलीघर चौराहे और काली मोरी स्थित नाले पर चल रही सफाई व्यवस्था का निरीक्षण कर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए। इस दौरान मौके पर चल रही JCB से नालों पर किए गए अवैध पटावों को निगम महापौर और आयुक्त की उपस्थिति में तोड़ा गया। नगर निगम आयुक्त ने अवैध पटाव बनाने वाले सभी दुकानदारों पर पेनल्टी लगाने के भी निर्देश दिए। मुस्लिम समुदाय की ओर से कल 17 जुलाई को मुहर्रम का मातम मनाया जाएगा। इस दिन शाम को करबला मैदान में ताजिए सुपुर्दे खाक किए जाएंगे। इससे पूर्व आज कत्ल की रात रहेगी। रात को ताजिए निकलेंगे। ताजिया कमेटी अध्यक्ष खुर्शीद खान ने बताया, मुहर्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज मेव बोर्डिंग व नंगली मोहल्ले से ताजिए निकलकर भगत सिंह सर्किल पर इकट्ठा होंगे, जिसके बाद दोनों ताजिए 11 बजे करबला मैदान पहुंचेंगे, जहां ताजियों को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने मुहर्रम निकाले जाने वाले सभी रास्तों पर साफ सफाई, प्रकाश आदि के प्रबंध करने के निर्देश दिए। मुहर्रम आज कत्ल की रात है। आज कत्ल की रात को शाम को 8 बजे यहाँ से निकल के करबला मैदान पहुंचेगा और 17 तारीख को वहीं पर मुहर्रम का जो रस्म रिवाज है वो पूरी होंगी। शाम तक, शाम 7 बजे वहीं पर मुहर्रम को सुपुर्द खाक किया जाएगा। जो भी लोग बाहर से आते हैं सब वहीं इकट्ठे होंगे।
आज जी हाँ, आज कत्ल की रात में दोनों ताजे, एक नंगली मोहल्ले से एक मेयर बोर्डिंग से, 2 ताजे बनते हैं अलवर में। ये शाम को 8 बजे चलेंगे, तो दोनों ताजे भगत सिंह सर्किल पे इकट्ठे होंगे और भगत सिंह सर्किल से दोनों ताजे साथ साथ चलेंगे, जो शाम रात में 11-12 बजे करबला मैदान पहुंच जाएंगे। बड़ौदमेव थाना क्षेत्र के सिरियागाबास गांव में जोहड़ में डूबने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि समय पर मदद मिलने से दूसरे भाई की जान बच गई। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया। जानकारी के अनुसार रमेश और भजनलाल दोनों सगे भाई थे, जो जोहड़ में नहाने गए और डूबने से रमेश की मौत हो गई, जबकि भजनलाल को वहां मौजूद लोगों ने समय पर जोहड़ से बाहर निकाल लिया, जिससे उसकी जान बच गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सुपुर्द किया। रमेश ये मतलब जा रहा था काम पर, रास्ते में ये जोड़े में डूब के खत्म हो गया। कोई सिरियागाबास के पास कहाँ पड़ता है? ये बगड़ तिराहे के पास पड़ता है। सिरियागाबास। हाँ, कैसे डूब कैसे गया? पता नहाने के लिए कूदे इसमें, जोड़ में पता नहीं क्या हुआ, इसलिए वो डूब गया। और भी था इसके साथ कोई? एक भाई और था, वो तो बच गया, उसको तो पकड़ लिया, दूसरे आदमी खड़े थे वहाँ पास में, ये डूब के खत्म हो गया। जिला परिषद की ओर से उमरैण पंचायत समिति के ग्राम कस्बा ढेरा में IESS प्रदीप धीकर, जिला परिषद CO प्रतिमा वर्मा, पंचायत समिति सदस्य और कस्बा ढेरा सरपंच भीम सिंह जोनवाल सहित आसपास पंचायतों के सरपंच, ग्रामीण और ग्रामीण महिलाओं ने पौधे लगाकर अभियान की शुरुआत की। अभियान में नरेगा के तहत 2.5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। उसी क्रम में उमरैण पंचायत समिति कस्बा ढेरा में 400 पौधे लगाए गए। पौधे की सार संभाल व देखभाल के लिए लेबर व गार्ड को नियुक्त किया गया। राज्य सरकार द्वारा जो गहन वृक्षारोपण का अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत पूरे अलवर जिला परिषद क्षेत्र में नरेगा के अंतर्गत 2.5 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। उसी अभियान के तहत अपनी उमरैण पंचायत समिति में आज एक बृहद वृक्षारोपण अभियान का शुरुआत किया गया है कस्बा ढेरा गाँव में। आज के दिन यहाँ पे 400 पौधे लगाए जा रहे हैं, जो ग्राम पंचायत के द्वारा विशेष प्रयास करके नरेगा के अंतर्गत लेबर लगा के और अपनी पूरी पंचायत समिति के स्टाफ के प्रयास से आज ये अभियान की शुरुआत कस्बा ढेरा। देखभाल के लिए हमारे नरेगा में जो प्रावधान है कि अपने 200 से अधिक पौधे जहाँ पे लगते हैं वहाँ पे लेबर और गार्ड की व्यवस्था की जा सकती है। तो हम अपने सभी जितने वृक्षारोपण की साइट्स हैं सभी पे गार्ड का और देखरेख के लिए लेबर का इंतजाम नरेगा के अंतर्गत कर रहे हैं। अलवर के रूपबास रूप हरि मंदिर में दूल्हे रूप में सजे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा देर रात्रि करीब 3 बजे रूपबास पहुंची, जिसके बाद लक्खी मेला शुरू हो गया। बुधवार रात को रूपबास मंदिर में वरमाला महोत्सव होगा। इससे पहले सुबह पुराना कटला स्थित जगन्नाथ मंदिर से माता जानकी रथ में सवार होकर रूपबास स्थित चनवासा पहुंचेगी। माता जानकी के रथ के साथ 1100 महिलाएं मंगल कलश लेकर शोभा यात्रा के साथ चलेंगी। रात्रि को रीति रिवाज के साथ माता जानकी जनवासा से रूप हरि मंदिर पहुंचेंगी और पंडितों द्वारा रीति रिवाज के अनुसार भगवान जगन्नाथ एवं माता जानकी का वरमाला महोत्सव संपन्न कराया जाएगा। भगवान जगन्नाथ की जो कि हर साल यहाँ की परंपरा है, जगन्नाथपुरी के पैटर्न पे यहाँ पे रथ यात्रा महोत्सव होता है और रथ यात्रा महोत्सव का कल जो दृश्य था वो पूरे शहर इस बात का गवाह है कि भगवान जगन्नाथ की जो कि विवाह करने के लिए रूपबास पधार रहे थे, तो कितने ही उत्साह से नगर वासियों ने उनका स्वागत किया। भगवान जगन्नाथ को जगह जगह अगवानी की गई, उनकी आरती उतारी गई और भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की गई कि जो हमारा जिला है उसमें उठा लिया है, क्योंकि अपने यहाँ की परंपरा है विवाह की। जगन्नाथपुरी में भाई बहन के रूप में यहाँ जो है अलवर के अंदर जो पति पत्नी के रूप में लक्ष्मी और विष्णु के रूप में यहाँ विराजमान है। अलवर के नयाबास स्थित महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल की हालत बदहाल है। कहने को तो यहाँ अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की व्यवस्था है, लेकिन स्कूल की हालत खस्ताहाल है। क्लासरूम का प्लास्टर गिर रहा है, जिससे बारिश का पानी क्लासरूम में टपक रहा है। समसा की ओर से स्कूल में 2 कमरे बनाए गए, लेकिन इन कमरों का लेंटर बारिश के पानी से अब बहने लगा। मजबूरी में इन क्लासरूमों के ताले लगाए और बच्चों को दूसरे कमरे में बिठाने की व्यवस्था की गई। प्रधानाध्यापक रेशमी शर्मा का कहना है कि स्कूल के हालातों से स्थानीय पार्षद एवं विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, हमने 1 हफ्ते से हम बात कर रहे हैं। पार्षद को हमने 2-3 बार फ़ोन कर दिया। 2 पार्षदों को इस एरिया में 2 पार्षद लगते हैं, तो हमने दोनों को फ़ोन किया है, लेकिन वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लगातार रोज़ फ़ोन कर रहे हैं और लेटर जो कमरे का जो लेंटर गिर रहा है उसके लिए हमने लेटर
कोतवाली थाना क्षेत्र पुरानी सब्जी मंडी के पास श्री श्याम ट्रांसपोर्ट के गोदाम पर काम करने वाले युवक से कुछ लोगों ने मारपीट कर 1500 रुपए छीन लिए। घटना को लेकर पीड़ित ने कोतवाली थाने में शिकायत दी। 200 फुट रोड निवासी जयप्रकाश ने बताया कि गोदाम पर काम करने के दौरान कुछ युवकों ने उसके साथ मारपीट की व जेब में रखी करीब 1500 रुपए की नकदी छीन ली। मारपीट करने वालों में आकाश नाम का युवक शामिल है, जो अक्सर गोदाम पर सामान लेने आता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू की। 13 तारीख को यहाँ पे बंदे आए थे 20-25 लड़के, उन्होंने मेरे लपड़ थप्पड़ मारा था, छीना जब्ती करी थी। मेरी जेब में 1500 रुपए थे, वो निकाल लिए। कौन लोग थे पता लगा? ये ऐसा कोई पता नहीं है। एक लड़का था आकाश नाम का, उसको मैं जानता हूँ, वो माल लेने आता था मेरे पास यहाँ पे, उनके साथ थे। कहाँ पे काम करते हैं आप? मैं इस श्री श्याम ट्रांसपोर्ट पे काम करता हूँ, कोतवाली क्षेत्र में। निवासी 200 फुट रोड पे। अरावली बिहार थाना क्षेत्र शांतिकुंज अनाज गोदाम के पीछे रेलवे ट्रैक पर 35 साल के युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। युवक का धड़ पूरी तरह अलग हो गया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस शव को अस्पताल लेकर आई, जिसकी शिनाख्त के प्रयास अभी जारी हैं। थाना पुलिसकर्मी मुकेश ने बताया कि रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव पड़ा मिला, जिसमें मृतक के 2 टुकड़े हुए थे। धड़ से नीचे का हिस्सा पूरी तरह अलग था। अभी शव की शिनाख्त नहीं हो सकी। पहचान होने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मृतक ने काली शर्ट व नीली जींस पहनी है, जिसकी उम्र करीब 35 साल के आसपास है। रेलवे स्टेशन अलवर से जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि अलवर से जयपुर जाने वाले ट्रैक पर एक अज्ञात व्यक्ति की ट्रेन के कटने से मृत्यु हो गई है। सूचना पर मौके पर पहुंचा तो 30-35 साल के लगभग की उम्र का व्यक्ति ट्रेन से कटा हुआ मिला, जिसका शरीर 2 हिस्सों में कटा हुआ था। तो पैर वाला हिस्सा अलग व सर वाला हिस्सा अलग हुआ था। मृतक द्वारा काले रंग की फुल आस्तीन टी शर्ट व नीले रंग की जीन्स पहने हुए हैं और काले रंग के जूते भी पहने हुए थे मौके पर मिले हुए, और उम्र करीब 35 साल की। अब चलते हैं जिले की ग्रामीण खबरों की ओर। खेड़ली थाना पुलिस ने युवक के अपहरण के मामले में डालचंद, अनिल व जनक को गिरफ्तार कर एक गाड़ी को जब्त किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अपहृत युवक रवि सोनी को भी सकुशल मुक्त कराया। घटना कस्बे के जगदम्बा कॉलोनी की है, जहां फिरौती के लिए दिन दहाड़े कार में रवि सोनी का अपहरण कर लिया। सालवाड़ी गांव के पास बदमाशों की कार भैंस से टकरा गई। ग्रामीणों की भीड़ देख बदमाश वहां से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बाकी बदमाशों की तलाश अभी जारी है। मैं सुबह घर से रंजीत भाई साहब के घर पेट्रोल देकर अपने घर जा रहा था, तभी एक स्विफ्ट गाड़ी और 2 अलग गाड़ी आई और उसमें से 10-15 आदमी निकले और मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा कर ले जाने लगे, पटक कर ले गए और क्या नाम है सौंगरी के बाग के पीछे ले जाकर मेरे साथ वहाँ पर मारपीट की। उसके बाद में 2 लाख रुपए की मुझसे फिरौती मांगी। मैंने देने से मना किया तो ये मुझे जगदीश सरपंच सौंकर के घर लेकर गए और वहाँ पर उसने मेरे साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद में वो बोला कि लड़कों से कि इसको जयपुर ले जाओ, वहाँ जाके ठिकाने लगा देना। जैसे ही मुझे वहाँ से ले जाने लगे तो सालवाड़ी में गाड़ी भैंस से टकरा गई और पीछे से पुलिस ने आकर मुझे बचाया। कल को सूचना मिली थी कि खेड़ली कस्बे का कोई रवि सोनी है, उसका 4-5 गाड़ी में कुछ बदमाश आए और उन्होंने जो है उसको अपहरण करके ले गए करीब 7 बजे के आसपास। जैसे ही सूचना मिलने के बाद में थाना स्तर पर हमने करीब 5 टीमें गठित करी और गठित करके थाना इलाका व आसपास के इलाकों में जो है अपहरणता जो रवि सोनी है उसकी तलाश शुरू की गई। और इसी दौरान जो है इतला मिली कि जो आरोपी हैं वो पीड़ित रवि सोनी को लेकर के सालवाड़ी की तरफ गए हुए हैं। तो वहाँ पर सभी टीमें उसको घेरा दे करके और सालवाड़ी में जो है उनको डिटेन किया गया, जिनमें हमने मुख्य से ही 3 आरोपी डालचंद सैनी, अनिल सैनी और एक जनक, इन 3 आरोपियों को हमने डिटेन किया था। और जो पीड़ित था रवि सोनी उसको उनके चुंगल से छुड़ाया था। उसके बाद में आरोपियों से जो अनुसंधान किया गया, बाद अनुसंधान आरोपियों की गिरफ्तार किया गया और जो घटना में जो गाड़ी उपयुक्त की गई थी
उसको जो है जब्त की गई है और अन्य आरोपियों के संबंध में भी इसमें अनुसंधान जारी है। इसमें कोई वेपन वगैरह के बारे में जो है उसको बरामदगी कुछ हुई है इनसे? नहीं, अभी आरोपी जो है अभी पुलिस कस्टडी में है, अभी उनसे लगातार अनुसंधान किया जा रहा है घटना के संबंध में, और जैसे ही अगर वेपन का आएगा तो उसको जब्त किया जाएगा। कटुमर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मंगोलकी में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। रात्रि चौपाल में अधिकांश मामले पानी की समस्या को लेकर आए, जिस पर एसडीएम सुखराम पिंडेल ने समस्या को सुनकर मौके पर ही निस्तारण किया। एसडीएम ने बारिश के मौसम में जनसाधारण को जल भराव एवं मौसमी बीमारी में एहतियात बरतने व अन्य अधिकारियों को विशेष सतर्कता रखने पर आमजन की समस्याओं को समय अवधि में पूरा करने के लिए निर्देश दिए। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में कोटपुतली बहरोड जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने विराटनगर विकास अधिकारी सुरेश चंद बागोरिया को पंचायत समिति के पापड़ा में पिछले कई माह से रिक्त सरपंच पद पर उप सरपंच राकेश गुर्जर को आगामी आदेशों तक पदबाहर देने के आदेश जारी किए। गौरतलब है कि ग्राम पंचायत पापड़ा के तत्कालीन सरपंच रामचंद्र चौधरी को अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग ने निलंबित कर दिया था, जिससे क्षेत्र के विकास कार्य एवं लोगों के दैनिक कार्य रुके हुए थे। आदेशों को जारी होने के एक सप्ताह बाद भी आदेशों पर अमल नहीं किया गया और विकास अधिकारी द्वारा उप सरपंच को चार्ज नहीं दिया जा रहा, जिसको लेकर आमजन में रोष व्याप्त है। पापड़ा सरपंच को 4 माह पूर्व सस्पेंड के बाद रिक्त पद है, जिसकी वजह से पंचायत के कई कार्य नहीं हो पा रहे हैं, जैसे कि विद्यार्थियों के कागज नहीं बन पा रहे हैं और ग्रामवासियों को भी पंचायत संबंधी कार्य नहीं हो पा रहे हैं। जिला परिषद जयपुर के द्वारा उप सरपंच को सरपंच का चार्ज देने के लिए आदेश दिनांक 9/7/2024 को विकास अधिकारी के पास आ चुके हैं एवं जिला कलेक्टर के भी आदेश विकास अधिकारी के पास आ चुके हैं, लेकिन विकास अधिकारी के द्वारा मेरे को रोज़ बुला लेते हैं, रोज़ बुलाकर कभी 2 दिन का नाम लेते हैं, कभी 3 दिन का नाम लेते हैं और मुझे बुलाकर कहते हैं कि मेरे ऊपर राजनीतिक दबाव है। 7 दिन बाद भी मुझे चार्ज नहीं दिया जा रहा है। जन जन के आराध्य देव भगवान जगन्नाथ महाराज देर रात जानकी मैया को ब्याह कर गंगाबाद से चौपड़ बाजार स्थित प्राचीन जगदीश मंदिर लौटे। माता जानकी की विदाई के हजारों श्रद्धालु साक्षी बने। भगवान जगन्नाथ व माता जानकी को पुलिस बल की टुकड़ी ने शेषत सलामी दी। भगवान गरुड़ रूपी रथ पर विराजमान होकर चौपड़ बाजार स्थित मंदिर पहुंचे। मंदिर पर रथ यात्रा का स्वागत किया गया, भोग लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया। इसके बाद देर रात भगवान की प्रतिमा को मंदिर में पुनः प्रतिस्थापित कर दिया। तिजारा कस्बे के जैन धर्मशाला नसियादी में जिला पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्री ने जन सुनवाई की। पुलिस अधीक्षक मैत्री ने मेवात क्षेत्र में गौ तस्करी, साइबर फ्रॉड, चोरी तथा झूठे मुकदमों के मामले को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अपराधों पर लगाम के लिए जन सहयोग जरूरी है। झूठे मुकदमे फंसाकर लोगों के भविष्य खराब कर देते हैं। उन्होंने आमजन से असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने व पुलिस को सूचना देने की अपील की, जिससे समय पर कार्रवाई हो सके। और अब बात करते हैं प्रदेश की खबरों की। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के बाहर भड़काऊ नारे लगाने के मामले में कोर्ट ने गौहर चिश्ती सहित 6 आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया। गौहर चिश्ती को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश किया गया। अपर जिला एवं सेशन कोर्ट संख्या 4 में गौहर चिश्ती की पेशी हुई। न्यायालय में बहस पूरी होने के बाद गौहर चिश्ती सहित 6 आरोपियों को भड़काऊ नारेबाजी मामले में बरी कर दिया गया। दरगाह के बाहर भड़काऊ नारेबाजी मामले में कोर्ट में कुल 22 गवाहों की सुनवाई की गई। इसके अलावा 32 अहम दस्तावेज पेश किए गए। झालावाड़ जिले के डग कस्बे में सोमवार को मानवता और मेडिकल खेमे को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। सुबह सोशल मीडिया पर अश्लील व आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ। जानकारों के अनुसार यह वीडियो डग भवानी मंडी रोड स्थित एक क्लिनिक का बताया जा रहा है। इस वीडियो में निजी क्लिनिक संचालक और एक लड़की आपत्तिजनक अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने से क्षेत्रवासियों में आक्रोश है। क्षेत्रवासी दोपहर को निजी क्लिनिक पर पहुंचे, लेकिन संचालक वहां से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस क्लिनिक पहुंची। बाद में शिवसेना जिला प्रमुख प्रकाश आनंद, पूर्व उप सरपंच एवं पूर्व जिला सह संयोजक सुरेश कुमावत व शहजाद खान की अगुवाई में क्षेत्रवासियों ने डग तहसीलदार सत्यनारायण नरवरिया को ज्ञापन देकर निजी क्लिनिक संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अब रुक करते हैं देश की खबरों की ओर। पुरी में भगवान जगन्नाथ प्रशासन रत्न भंडार के आंतरिक कक्ष को पुनः खोलेगा।
जिससे आभूषणों को 12वीं शताब्दी के मध्य मंदिर परिसर में स्थापित अस्थायी भंडार कक्ष में स्थानांतरित किया जाएगा। यह कक्ष सूची और मरम्मत के लिए 46 वर्षों के अंतराल के बाद खोला गया था। यह निर्णय एसजेटीए के मुख्य प्रशासक अरविंद पाड़ी, न्यायमूर्ति विश्वनाथ रथ, पुरी कलेक्टर सिद्धार्थ शंकर स्वैन और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में हुई बैठक में लिया गया। जम्मू में सोमवार रात डोडा के देसा वन क्षेत्र के धारी गोटे और बागी में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एक सेना का कैप्टन और 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में सभी की मौत हो गई। इस पर सेना ने कहा कि उधमपुर स्थित उत्तरी कमान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के अभिशाप को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वह सीमा पार से घुसपैठ कर जम्मू क्षेत्र के उधमपुर, डोडा और किश्तवाड़ जिले के ऊपरी इलाकों और उसके बाद कश्मीर की ओर बढ़ रहे विदेशी आतंकवादियों को खत्म करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ संयुक्त और समन्वित अभियानों की एक श्रृंखला चला रही है। और अब चलते हैं खेल जगत की ओर। भारत के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या 27 जुलाई से श्रीलंका के खिलाफ शुरू होने वाली 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारत की कप्तानी करेंगे। बीसीसीआई सूत्रों के अनुसार हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा के नेतृत्व में खेलने वाली भारत की T20 के उपकप्तान थे। वह पूरी तरह से फिट हैं और 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के लिए उपलब्ध है तथा टीम की अगुवाई करेंगे। और अब चलते हैं अर्थ जगत की ओर। सरकार की ओर से राजस्व वृद्धि के आधार पर आगामी बजट में इस वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे को घटाकर सकल घरेलू उत्पाद का 4.9 से 5% करने की संभावना है। फरवरी में अंतरिम बजट पेश करते समय सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे का अनुमान 5.1% रखा था। ICRA की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि केंद्र सरकार 11.1 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय लक्ष्य से समझौता किए बिना राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.9 से 5% तय कर सकती है, जो सकल घरेलू उत्पाद के अनुमानित 5.1% से कम है। खबरों के अंत में बात करते हैं विदेश की खबरों की। मंत्री एस जयशंकर भारत और मॉरिशस के बीच विशेष संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर मॉरिशस पहुंचे। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल में जयशंकर के पुणे विदेश मंत्री नियुक्त की बाद यह उनकी पहली मॉरिशस की यात्रा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस की प्रगति और समृद्धि की दिशा में भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।